गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 18। 18। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण, फिर हिंदी अनुवाद, फिर भावार्थ। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ध्यान योग में स्थित पुरुष के क्या लक्षण हैं? ध्यान में पूरी तरह यह स्थित है, देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ भी वह ध्यान में सदा स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, ध्यान में ही है सदा। इसकी क्या पहचान है? तो भगवान कहते हैं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, जिसने अपने चित्त को यानी मन को अपने वश में कर लिया। अत्यंत वश में करने का तात्पर्य एक अंश भी वह मन के अनुसार नहीं चलता। मन की वृत्तियां उसके चित्त को प्रभावित नहीं करती। मन की वृत्तियां उसे संसार की ओर नहीं खींच पाती। पूरी तरह चित्त मन उसके अधीन है। वह मन चित्त इंद्रियों का गुलाम नहीं, स्वामी है। जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, चित्त जब यानी मन जब पूरी तरह परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है, या जिस मन या जिस चित्त को परमात्मा का अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है। जैसे जैसे परचित्त में परमात्मा प्रवेश करते जाएंगे या चित्त परमात्मा के ध्यान में डूबता जाएगा, वैसे वैसे संसार के भोगों से रुचि घटती जाएगी। परमात्मा से प्रीति बढ़ती है तो भोगों से रुचि घटती है। परमात्मा से प्रेम बढ़ता है तो संसार का मोह घटने लगता है। परमात्मा का ध्यान बढ़ता है तो भोगों का ध्यान घटने लगता है। परमात्मा का जप बढ़ता है तो संसार की बातें फीकी लगने लगती हैं। परमात्मा की सेवा बढ़ती है तो संसार के लोगों के बीच उठना बैठना फीका लगने लगता है। परमात्मा का ध्यान बढ़ता है तो संसार का ध्यान करने का मन नहीं करता। परमात्मा की चर्चा करने में, परमात्मा की चर्चा सुनने में जब आनंद बढ़ता है तो संसार की बातें करना और संसार की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, नीरस लगने लगता है। भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद जब ग्रहण करने लगते हैं तो संसार के पकवानों का स्वाद फीका लगने लगता है। यानी जैसे जैसे चित्त जो पूरी तरह संयमित है, अर्थात जो वश में किया हुआ चित्त है, उस चित्त में जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, परमात्मा का स्मरण बढ़ता है, वैसे वैसे संसार से प्रेम,
संसार के जो विषय भोग हैं उनको भोगने की रुचि घटने लगती है, यानी संसार अच्छा नहीं लगता, परमात्मा ही अच्छा लगता है। अभी हमारी गति बाहर की ओर है, हमारी दौड़ बाहर की ओर है, लेकिन बाहर दौड़ना छोड़कर जब हम भीतर दौड़ने लगते हैं तो भीतर जैसे जैसे प्रवेश होता जाता है, बाहर वैसे वैसे नीरसता आने लगती है, संसार फीका लगने लगता है। जब तक भीतर में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है तभी तक बाहर में हमें रस मिलता है, बाहर का आनंद आनंद जैसा लगता है, लेकिन भीतर में जब ध्यान से प्रकट होने वाला आनंद प्राप्त हो जाता है, एक बार जिसे ध्यान का स्वाद मिल गया फिर बाहर उसको कोई रुचि नहीं होती। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी का चरित्र आता है। देवर्षि नारद, पूर्व जन्म के उनके चरित्र का वर्णन ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी करते हैं। पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। तो चतुर्मास में संत महात्मा आए, मां के साथ संतों की बड़े भाव से सेवा करते। संत लोग जब भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते, उनसे आज्ञा लेकर वो उनका जूठन ग्रहण करते। संध्या के समय सारे संत एकत्रित होकर भगवान की कथा करते। तो बालक नारद प्रेम पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करते। निरंतर सेवा करने से, कथा सत्संग श्रवण करने से उनकी भक्ति बढ़ने लगी, भगवान में प्रेम बढ़ने लगा। संन्यास लेने की कामना हुई। 4 महीने के बाद जब उनके गांव से संत जाने लगे तो बालक ने कहा मुझे भी साथ ले चलें। संतों ने मना कर दिया कि तुम यहीं भक्ति करो, समय पर तुम संन्यास लेना। तो संतों की आज्ञा से वो घर में ही भक्ति करने लगे। कुछ समय के बाद मां को सर्प ने दंशन किया, मां की मृत्यु हो गई। तो नारद जी एक मां के कारण ही घर में रहते थे। मां की मृत्यु होने पर उन्हें कोई दुख न हुआ, संन्यास लेकर जंगल की ओर चल पड़े। घोर जंगल में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन जमाया और संतों से जो उन्होंने कथा सुनी थी उस कथा का ध्यान करने लगे, जप करने लगे। ध्यान करते 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 जब ध्यान की गहराई में डूबे तो भगवान नारायण का रूप उनके हृदय में प्रकट हुआ। उस रूप का दर्शन करके वे आनंदित हो गए। ऐसा कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था, ऐसी सुंदरता की कल्पना नहीं की थी। और भगवत दर्शन में जो आनंद मिला उस आनंद का कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन क्षण भर में ही भगवान ने अपना वह रूप उनके हृदय से अंतर्ध्यान कर लिया। तो नारद जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनको क्षण भर के लिए दर्शन हो गया, ध्यान का आनंद मिल गया, फिर पूरे जीवन उस क्षण भर के आनंद का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना समय बिताया, समय व्यतीत किया। फिर संसार में नहीं गए, न संसार उनको अच्छा लगा। और अगले जन्म में उन्होंने देवर्षि के पद को प्राप्त किया। इस प्रकार क्षण भर के लिए नारद जी को दर्शन हुआ, ध्यान का आनंद मिला, वह पूरे जीवन रह गया। क्योंकि क्षण भर में उन्हें जो आनंद मिला था वह आनंद पूरे जीवन विषय भोग करके भी संसारी को नहीं मिलता। अतः इस अनुभूति के प्राप्त होने पर नारद जी को संसार देखने का मन नहीं करता था, न सुनने का मन करता था। बस क्षण भर के लिए जो रूप प्रकट हुआ था उसे ही प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती थी। उसी इच्छा से वो भगवत भक्ति करते रहे और अगले जन्म में उसे प्राप्त किया। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान का कहना है कि जो संपूर्ण संयमित चित्त के द्वारा मेरा ध्यान करता है और जिसने अपने चित्त में मुझे बसा लिया,
या जिसका चित्त भली भांति मुझ परमात्मा के ध्यान में स्थित हो गया, भली भांति स्थित हो गया, एक पल भी जिसका ध्यान नहीं हटता, तो कहते हैं उसका संपूर्ण भोग अपने आप संसार के छूट जाते हैं। मेरा ध्यान हुआ और संसार के भोग छूटे। जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे संसार के भोग छूटते जाते हैं, और जिस दिन संपूर्ण रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाता है, संसार के भोग उसी क्षण संपूर्ण रूप से छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे दूसरी सीढ़ी पे पांव रखो तो पहली सीढ़ी अपने आप छूट जाती। तो भगवान कहते हैं वही पुरुष योग युक्त है, यानी योग में, ध्यान योग में स्थित है, ऐसा मानना चाहिए। तो जब ध्यान संपूर्णता से लग जाता है या पूरी तरह ध्यान का अनुभव हो जाता है, ध्यान में स्थिति बन जाती है परमात्मा की, तो संसार के सारे भोग फीके हो जाते हैं, उनमें कोई लगाव नहीं रह जाता। स्पृहा का अर्थ होता है लगाव, यानी संसार के भोगों में कोई लगाव नहीं रह जाता। और यही ध्यान में स्थित पुरुष की पहचान है कि उसे संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं रह जाती, जिसको परमात्मा के ध्यान का अनुभव है, ध्यान में जिसकी स्थिति है उसकी यह पहचान है। और उसके चित्त में एकमात्र परमात्मा होता है और चित्त पूरी तरह से उसके अधीन होता है। इस प्रकार ध्यान योग में स्थित पुरुष का चित्त कैसा होता है यह भगवान ने आज बताया। वह संपूर्ण भोगों से दूर रहता है, यह भी भगवान ने आज बताया। अब अगले श्लोक में भगवान कैसा चित्त होता है इसके स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं कि जिसका संपूर्णता से ध्यान लगा हुआ है, 100% जिसके चित्त में परमात्मा बसा हुआ है, 100% जो ध्यान में लगा हुआ है, उसके चित्त की और क्या पहचान होती है या कैसा उसका चित्त होता है। जैसे क्रोधी पुरुष का चित्त कैसा होता है? क्रोधी पुरुष का चित्त होता है कि उद्विग्न होता है, क्रोध से चंचल रहता है उसका चित्त। कामी पुरुष का चित्त अलग होता है, लोभी पुरुष के मन में ध्यान धन को कैसे पाए इसीलिए उसका चित्त चंचल होता है। तो लोभ के समय चित्त अलग होता है, क्रोध के समय चित्त एक दूसरे जैसा होता है, काम के समय दूसरे जैसा होता है, अहंकार के समय दूसरे जैसा होता है। वैसे ही परमात्मा जिसके चित्त में है या परमात्मा को जिसने चित्त में बसा लिया है, परमात्मा का ध्यान जिसको लग गया है, उसका चित्त कैसा होता है यह भी भगवान बताते हैं, विस्तार करते हैं अगले श्लोकों में, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।